एक साल पहले रायगढ़ की पैन अर्बन बैंक में 700 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने पर रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर प्रशासक नियुक्त कर बैंक के निवेशकों को पैसा देने बंद कर दिया। ये हालात पिछले एक साल से बने हुए हैं और सरकार कोई हल नहीं निकाल पा रही है। अब निवेशक अपने पैसे वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इसके खिलाफ निवेशकों ने एक विशाल मोर्चा निकाला। गली गली में शोर है, शिशिर आकर चोर है। ये विशाल मोर्चा उस बैंक के निवेशकों ने निकाला है जो अब दिवालिया हो चुकी है। एक साल पहले रायगढ़ की पैन अर्बन बैंक में 700 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने इस पर ताला लगवा दिया और बैंक पर प्रशासक नियुक्त कर लोगों को पैसे देने भी बंद करवा दिए। गली गली में शोर है, शिशिर आकर चोर है। शिशिर इस बैंक पर ताला लगे तकरीबन एक साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस मसले पर अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। इससे हताश बैंक के निवेशकों ने अब आंदोलन करने की ठान ली और अपनी मांगों को लेकर विशाल मोर्चा निकाला। ये मोर्चा अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें लाखों निवेशकों की शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मिनिस्टर के साथ, सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में उन्होंने हमारी सभी मांगी पूरी करी। 3 तारीख को उन्होंने हमको प्रोसीडिंग भेजा। प्रोसीडिंग में भी लिखा है कि ये सब आपकी मांगे पूरी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे लोगों के, गौर गरीब लोगों के, गरीब कष्टकारी लोगों के पैसे जब तक नहीं मिलते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मेरे 3 लाख यहाँ है, उसका ब्याज 10 हफ्ते दे बाद में बंद कर दिया उन लोगों ने। अभी मेरा ये हाल है कि महीना गुजारना बहुत कठिन है। अगर 6 महीने के अंदर हमारा पैसा नहीं मिला, बैंक चालू नहीं हुआ, तो केरोसिन मेरे खुद पर डालकर मैं इधर जलाऊंगा खुद को। बता दें कि रायगढ़ में पैन अर्बन बैंक की कुल 18 शाखाएं हैं और ये रायगढ़ का सबसे विश्वसनीय बैंक माना जाता था। इस बैंक में 2 लाख से भी ज्यादा निवेशकों ने करीब 733 करोड़ रुपए निवेश किए, लेकिन बैंक के संचालक शिशिर धारकर ने हवाला के पैसों का इस्तेमाल करने के लिए बैंकों में करोड़ों का घोटाला किया। इसका खुलासा साल 2009-2010 की बैंक की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने संचालक शिशिर धारकर को उनकी पत्नी और बैंक सदस्यों सहित गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जल्द ही इन्हें जमानत भी मिल गई। ये सब जो कारस्थान किया है हम लोग को डुबाने का, ये पालक मंत्री सुनील तटकरे ने किया है। ये लोग का शिशिर धारकर और सुनील तटकरे ये राजकारण खेलता है, हम लोग को गरीब को भूखा मारता है। तो इसमें सुनील तटकरे ने ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। ये बैंक के लिए जितना शिशिर धारकर जिम्मेदार है उतना तटकरे जिम्मेदार है और रिजर्व बैंक भी जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक के लिए हफ्ता देके वर्ग वो लोगों ने लिया। ये सब 5 साल 6 साल चल रहा है। सरकार ने अब तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकाला और निवेशकों के पैसे अब भी अटके पड़े हैं। कई लोगों ने तो इस बैंक में अपने जीवन भर की जमा पूंजी रखी थी, जिन्हें अब कोई आसरा नहीं है। और अब जब इनके सब्र का बांध टूट गया तो इन्होंने बैंक संचालक का विरोध किया है और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगों पर जल्द अमल करेगी और इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। सुजीत गायकवाड़, TV9, नवी मुंबई।